आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आज हमको पढ़ना है तलख़ीस निगारी के बारे में। तलख़ीस निगारी को उर्दू में खुलासा भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में समरी भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान दिया जाता है उस पर बात करेंगे। नंबर 1, अगर सवाल में आए कि इसका मुनासिब उन्वान दें तो आप उन्वान देना होता है, इसका मुनासिब उन्वान इसका देना होता है। नंबर 2, इसमें एक और जो आपके लिए ख़ास है, मुतबादिल उन्वान, यानी एक उन्वान आप नहीं दें। क्वेश्चन में तो एक ही उन्वान पूछा जाता है, लेकिन आप एक दे दें और एक के अलावा 2 अलग से भी दे दें, ताकि अगर ये पसंद नहीं आए तो ये इसमें से दोनों में से कोई पसंद आ जाए, ताकि आपको इसका नंबर मिल सके। नंबर 3 में आपको ध्यान देना पड़ता है कि इसमें इबारत, जितने की इबारत होती है, इबारत का 1/3 लिखना होता है, यानी 1/3 लिखना है। यानी अगर 100 अल्फाज हैं तो आपको लिखने हैं 33 अल्फाज में, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ ये भी रखना है कि 33 ही ज़रूरी नहीं है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, कम भी हो सकता है ये 31 हो जाए और ये हो जाए 35, ये दोनों चलेगा, क्योंकि ये मैथ नहीं है कि एकदम पूरा का पूरा चले। ये 3 चीज़ जो इसकी है, इसमें बहुत ख़ास ध्यान देना है। चौथी चीज़ ये है कि इसमें ज़रूरी बातें आ जाएं, ज़रूरी जो बातें हैं वो आ जाएं, ज़रूरी बातें आ जाएं। और 5वां में क्या है, 5वां और आखिरी में ये है कि इसमें गैर ज़रूरी बातें ना आए, गैर ज़रूरी बातें ना आए। ये 5 पॉइंट को अगर आप याद रख लेते हैं तो आप तलख़ीस निगारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहला इसका मुनासिब उन्वान दें, उसके बाद है मुतबादिल उन्वान, यानी बदले में ये उन्वान आपने दिया। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी का उन्वान दिया आग, दूसरा का उन्वान मतलब उसी का उन्वान आप देख सकते हैं गर्म दुनिया। अगर आपको इस तरह का मिले, उसी तरह का अगर कहीं ये हो सकता है तमाज़त, तो ये तो आपका मेन उन्वान रहा, ये आपका मुतबादिल उन्वान रहेगा। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर को ये पसंद नहीं आया तो आपका ये दोनों में से कोई पसंद आ गया तो आपका नंबर नहीं कटता है। चलिए अब आगे देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक खुलासा लिख दे रहे हैं, पानी हमारे लिए तो आपने देखा कि मैंने पानी के लिए लिख दिया कि पानी हमारे लिए बहुत अहम है। ये जानदार और गैर जानदार सभी के लिए यकसां ज़रूरी है। आजकल पानी की कमी एक मसला बन चुका है। इंसानों की बढ़ती हुई तादाद और आलूदगी पानी की कमी और आबी आलूदगी का सबब बन चुकी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझ कर पानी का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ हमारा मुस्तक़बिल महफूज होगा, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को कई तरह के मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है और हर जी रूह की ज़रूरत है। ऐसे में पानी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ये मैंने इसको लिखा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है, तो इसके लिए ये भी है कि आप एक लाइन में देख लें, एक लाइन जितना होता है उसको 5 लाइन से गुना कर दें। मिसाल के तौर पर अगर एक होता है, एक में अगर आपने लिखा है 20, एक लाइन में अगर 20 है तो 5 है, तो 20 गुने 5 यानी 100। ये जल्दी के लिए है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ना बचे तो इसको गिनने में अपना वक्त न सर्फ करें, बल्कि देख लें, एक लाइन को आप गिन लें और उसको 5 है तो 5 में से गुना कर दें। अगर ये आधा है तो 4 से गुना कर दें, 4 से ज़रब दे दें और आधा को उसमें जोड़ दें। इससे आपको वक्त की कमी, मतलब वक्त बचेगा आपका, और आप इसको बेहतर तरीके से ही कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसकी तलख़ीस कैसे पेश करेंगे। ये देखा, मैंने इसको लिखा है और लिखते वक्त गिन लिया मैंने। इसमें 100 अल्फाज हैं, तो 100 अल्फाज के लिए पहले भी कहा गया था कि 1/3, तो 100 का 1/3 होता है 33, तो हमको लिखना है 33। तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें इसका उन्वान क्या बनना चाहिए। तो उन्वान के बारे में उन्वान देख लेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सी बात कही जा रही है इसमें। तो हमने देखा कि इसको मतलब एक उन्वान जो मेरे जहन में है, तो वो हम बोल सकते हैं कि पानी की अहमियत। ये उन्वान मैंने दिया, पानी की छूट गया, पानी की अहमियत। चलिए, एक उन्वान दिया मैंने।
और भी कहा मैंने मुतबादिल उन्वान अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर को ये पसंद नहीं आएगा तो अगर मुतबादिल उन्वान आप देते हैं तो उसमें से वो मतलब चुन सकता है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप मुतबादिल उन्वानात, हालांकि उन्वान की जमा होती है, क्या होती है, अनावीन, लेकिन यहाँ पर उन्वानात लिख देते हैं। अब मुतबादिल अनावीन में हम 2 और दे दें, पानी वक्त का एक मसला, एक बड़ा चैलेंज। मिसाल के तौर पर हम सही उन्वान नहीं दे रहे क्योंकि उतने सोचने का वक्त नहीं है। पानी वक्त का बड़ा चैलेंज, या आप दे दें पानी हमारी ज़िंदगी, जो आपको अच्छा लगे। अगर एक में अगर आपको लगे कि इसके अलावा भी आप इसका उन्वान दे सकते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगे कि आप एक में ही कामयाब हैं तो फिर ये देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी में सेटिस्फाइड हो गए कि लगे कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप एक ही उन्वान रहेंगे। अब बात होती है इसको 1/3 में करने की। तो इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो गैर ज़रूरी चीज़ों को आप इसमें से हटा देंगे कि पानी हमारे लिए बहुत अहम है, ये जानदार और गैर जानदार सभी के लिए यकसां ज़रूरी है। इसको कैसे कह सकते हैं कि पानी हमारे लिए, पानी जानदार और गैर जानदार सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए अहम और ज़रूरी है। ये दोनों जुमले में से एक मैंने ले लिया, लिखा है इसको ऐसे, पानी हमारे लिए नहीं, हमारे को काटते हैं, जानदारों के लिए, जानदार और गैर जानदार है ना, जानदारों और गैर जानदारों के लिए। अब फिर ऊपर देखेंगे, ज़रूरी है, यकसा को हटाइए, ज़रूरी है, और आगे देखें पानी जानदारों और गैर जानदारों के लिए ज़रूरी है। आपने देख लिया आलूदगी और लोगों की तादाद एक बड़ा मसला है। अब यहाँ पर फिर हम देखें कि आगे क्या है कि हम सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे कर सकते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सोच कर पानी का इस्तेमाल हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सोच कर पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हमारा मुस्तक़बिल भी महफूज होगा, हमारी नस्लें भी सही रहेंगी, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें तो न सिर्फ हमारी नस्लें महफूज रहेंगी, हमारी नस्लें महफूज रहेंगी, बल्कि यह हमारी ज़िम्मेदारी भी है, आपने देखा यहाँ पर। अब इसको गिनते हैं, ये हो चुका है पानी, इस 34, 35, 36, कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए इसको कम कैसे करना है। ये अगर एक लफ्ज़ यहाँ ज़्यादा है तो अब -1, अब देखिए लोगों की तादाद एक बड़ा मसला है, बड़ा को हटा दें, एक मसला है, -1। अब यहाँ पर देखिए समझ के इसका इस्तेमाल करें तो न सिर्फ तो न सिर्फ हमारी नस्लें महफूज रहेंगी, बल्कि ये हमारी ज़िम्मेदारी, बल्कि ये यहाँ से हटा देंगे, बल्कि हाँ। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस कर दिया मैंने बाद में, तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, 33। ये पूरा परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। आप कहेंगे कि इसको क्या करना है, लिखना है, तो इसके लिए एक रफ़ पेपर अगर कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो आप ऐसा करेंगे कि बाद में लिखने के बाद इसको
मतलब मिटा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। और बाद में आप लिख दें, रफ़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको मिले। कोशिश करें कि एक सफ़े पर हो, क्योंकि अगर एक सफ़ा आपको मिलता है तो नंबर देने वाले को भी सहूलत रहती है, वो नंबर देते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स यानी लिटरेचर में अदब में नंबर जो दिया जाता है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं उतना में नंबर दिया जाता है। और ये तो इतना ही लिखा, और इतना लिखने में आपको ज़्यादा नंबर कैसे दिया जाए। इसलिए अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसी में रफ़ बना सकते हैं, कहीं पर एक लिख सकते हैं कि ये आपका रफ़ काम है, और फिर आप इसको नीचे लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ा मैंने बता दिया। अगर आप दोनों तरीक़े पर अमल करें, दोनों हो सकता है। नहीं तो मैं सीधे कह सकता था कि मैं इसको मिटा दूं और एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे कैसे मिटा दिया गया। तो आपने देखा यहाँ पर 100 बातें हैं, मतलब 100 हरूफ हैं इसके अंदर। न हरूफ नहीं है, अल्फाज हैं। यहाँ पर आपने देखा मुनासिब उन्वान सबसे पहले देना है। मुतबादिल उन्वान यह आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देना चाहें तो दे दें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका उन्वान सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप दे दें। लेकिन जहाँ कन्फ्यूज़न हो कि इससे अच्छा ये हो सकता है, इससे अच्छा ये हो सकता है, तो वहाँ मुतबादिल उन्वान यानी ऑप्शन के रूप में उन्वान आप दे सकते हैं। 1-2 अलग से भी दे सकते हैं। इबारत का 1/3 लिखना है, ये तो आप जानते ही हैं कि 100 हरूफ का हो तो 33 लिखना है आपको, यानी 1/3। ज़रूरी बातें इसके अंदर आ जानी चाहिए, जो बातें ज़रूरी हैं वो आ जानी चाहिए, और जो गैर ज़रूरी बातें यानी अपने मन से आपको कोई बात नहीं लानी है। जितनी भी बातें हैं, जितने भी अल्फाज हैं, ये सब इसी के अंदर से आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कहनी है कि ये जो आप लिखते हैं, ये सब जो आता है आपकी किताब में, ये आपकी किताब से नहीं आता है, ये कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए इसकी कोई तैयारी आप अलग से नहीं कर सकते हैं, इसका कोई गेस आज तक नहीं निकला। तो आप इसका तरीक़ा जान जाएं तो आप तलख़ीस निगारी कर सकते हैं। तलख़ीस निगारी या खुलासा आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।